कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कहा हर भारतीय का होगा टीकाकरण। बोले लॉकडाउन ने बचाई लाखों लोगों की जिंदगी। निकम्मे कर्मचारियों को नितिन गडकरी ने दी चेतावनी, कहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत। टेरर फंडिंग में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, श्रीनगर और नौगांव में एक साथ छापेमारी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम के जामिया नगर स्थित घर पर ली गई तलाशी। एमपी में SC/ST वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर खास कार्यक्रम। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की सभा से गायब रहे प्रत्याशी, जनसभा में नहीं पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को बीजेपी का खेत सत्याग्रह, खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने की मांग। मरवाही के रण में उतरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा हर चुनाव होता है महत्वपूर्ण। 3 दिन में 7 सभाएं और 1 रोड शो का कार्यक्रम। एमपी उपचुनाव में बीजेपी को भितरघात का डर, मुरैना जिले से 2 पूर्व विधायक और जिला उपाध्यक्ष को अन्य सीटों की जिम्मेदारी। पार्टी ने तुरंत नई सीटों पर जाने का दिया निर्देश। एमपी उपचुनाव के नए रंग, उमा भारती ने खुद को बताया काली मां। उमा भारती ने प्रभुराम चौधरी को भैरव बाबा कहा। सीएम ने कहा भैरव के साथ काली जी हैं तो शिव भी उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के काली मां और भैरव बाबा वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर है। एमपी कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने उमा भारती से पूछा कि क्या वो जनता को प्रभुराम चौधरी को हराने का इशारा कर रही हैं। ग्वालियर में उमा भारती की सभा रद्द होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली। के मिश्रा ने कहा कि उमा भारती के 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत मात्र से कुर्सी से चिपके रहने के रोग से ग्रसित नेता घबरा गए हैं। भिंड में कांग्रेस के प्रदेश सचिव खिजर कुरैशी का वीडियो वायरल। गोहद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार की कर रहे हैं बात। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खंडवा में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, सब्जियों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। रतलाम में बिजली बिल से परेशान किसानों ने दी आज सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। किसानों ने कहा पहले 6 महीने में 5,000 बिल आता था, अब 1 महीने में 5 से 6,000 बिल आ रहा है। ग्वालियर के PHE विभाग के प्रमुख और चीफ इंजीनियर पर जुर्माना, आदेश की अवमानना पर हाईकोर्ट का फैसला। जांजगीर चांपा में 98,300 रुपए के नकली नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, एक लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर जब्त। भोपाल में 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में था आरोपी। जबलपुर में नाबालिग युवती के साथ कई दिनों से मनचला कर रहा था छेड़छाड़, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आई, आरोपी को गिरफ्तार किया। रतलाम में पति के सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी रूबीना के बेटे और उसके दोस्त को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इंदौर में युवक युवती के शव पेट से लटके मिले, दोनों घर से गायब थे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरिया पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के साथ एक विदेशी नागरिक को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी प्रोफाइल के जरिए लड़कियों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने का काम करता था। गुना में NH 46 पर ट्रक पलटने के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई अपनी जान। एमपी के मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर, MBBS की 165 सीटें बढ़ी। भोपाल और इंदौर में 70 सीटों के साथ ही रीवा में 25 नई सीटें। छिंदवाड़ा की पर्वतारोही भावना डेहरिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। ऑनलाइन इवेंट में 995 अन्य प्रतिभागियों के साथ लिया था हिस्सा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग बनाने के लिए अध्यादेश।
कमांडर कॉन्फ्रेंस से चीन को भारत का सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, शांतिपूर्ण समाधान तक एलएसी पर डटी रहेगी हिंद की फौज। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा लाइन क्रॉस मत कीजिए, भारत को आजाद देश रहने दीजिए, भारत में हर किसी को है बोलने की आजादी। मुंगेर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, सरकार ने मुंगेर के डीएम और एसपी को हटाया। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में थे भर्ती। आतंकवाद पर कड़े रुख से फ्रांस के राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत हमलों पर भारत ने जताया ऐतराज, विदेश मंत्रालय ने फ्रांस में टीचर की बर्बर हत्या को बताया निंदनीय।